हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम जो है रजनीश है और मैं पिछले कई सालों से जो है आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चों को जो है पढ़ा रहा हूँ। और आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चों को जो है मैं प्रॉपर तरीके से जो है गाइड करता हूँ। और मैंने खुद ने जो है पॉलिटेक्निक कर रखा है। जो मेरा सेशन था वो 2011 से लेके 2014 था। मैंने किस तरीके से अपना पॉलिटेक्निक में जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला था और कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी, ये सारी जर्नी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, इसको कौन कौन दे सकता है ना। और इसका एग्जाम डेट क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, टोटल सीटें जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इसका सिलेक्शन किस टाइप पे होता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आप लोगों के मन में जो भी सवाल चल रहा है, उन सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं देने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको सारी चीजें का इंफॉर्मेशन जो है मैं यहाँ से प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो एक बार आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा उन तमाम स्टूडेंटों के पास जो बच्चे इस साल जो है 10वीं का एग्जाम दिए हैं, यानी जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया है या जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया है। क्योंकि ये जो डिप्लोमा होता है ये दोनों बच्चे कर सकते हैं। ये डिप्लोमा जो होता है दोनों क्लास के बच्चे कर सकते हैं। अब दोनों क्लास के बच्चे किस किस तरीके से करेंगे मैं आप लोगों के ऊपर इसके ऊपर और मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, जिसमें डिप्लोमा सप्लीमेंट्री एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अगर आप बिहार से हैं तो इसके लिए आपको DCE जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम को आपको देना होता है ना, के नाम से जाना जाता है बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षदा यानी BCECB द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होता है। ठीक है, तो यानी ये जो है हम लोगों का सबसे पहले यहाँ से हमें ये चीज पता चल गया कि ये जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो ये एग्जाम जो है DCEC जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अब इस एग्जाम को जो है कौन कौन देगा, सबसे पहली बात जो है जो बच्चे 10वीं पास हैं वो बच्चे दे सकते हैं, है ना। और जो बच्चे 12th पास होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10वीं पास वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे 10वीं पास करके ये 10th पास करके जो है ये डिप्लोमा देंगे, उनके लिए जो डिप्लोमा होता है कितने साल का हो जाएगा, ये होता है इनका 3 साल का, है ना। 3 साल में जो है आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं। जैसे अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो MEE होता है यानी मैकेनिकल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है। बहुत सारे आपके पास ट्रेड होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि CS भी होता है यानी कंप्यूटर साइंस भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये 3 साल का कोर्स होता है। मैं इसके ऊपर भी एक आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि किस ब्रांच में हमें जाना चाहिए, कौन सा ब्रांच हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और जो 12th पास करके आते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो होता है 2 साल का ही होता है। अब 2 साल में जो है आप ये पूरा कोर्स जो है आप 2 साल में कर लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं LT। इसको क्या बोलते हैं, LT बोलते हैं। LT का मतलब होता है लेटरल एंट्री। यानी जो बच्चे 12th करने के बाद जो है पॉलिटेक्निक करते हैं या 12th करने के बाद जो इनका सपना होता है कि मैं जो है टेक्निकल लाइन में जाऊं, तो वो 2 साल का जो है पॉलिटेक्निक करेंगे और उनका जो एग्जाम होता है वो लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है। आगे बात करेंगे कि पाठ्यक्रम जो होता है इसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्यतः निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, PE के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं PPE, मतलब ये पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक हो गया। 4 वर्षीय पार्ट टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें 3 साल का भी कोर्स होता है और इसमें जो है 4 साल का भी कोर्स होता है। उसके बाद आता है पैरामेडिकल का, जिसको हम लोग PM बोलते हैं, यानी इंटरमीडिएट स्तर पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए। पैरामेडिकल डेंटल भी होता है जिसको हम लोग PMD बोलते हैं, है ना। और PMD जो रहता है ये आप लोगों का 10th बेस पे रहता है और PM जो रहता है ये 12th बेस पे रहता है। PM का मतलब क्या हो गया मेरे पास, पैरामेडिकल हो गया। PMD का मतलब हो गया पैरामेडिकल डेंटल हो गया। PE का मतलब हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियर। PPE का मतलब हो गया पॉलिटेक्निक
इसका मतलब हो गया आप लोगों का पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर। समझ में आ गया। तो ये जो है कौन से बच्चे देते हैं, 10वीं के बच्चे, ये जो है 10वीं के बच्चे देते हैं। पीएम जो होता है वो 12th के बच्चे देते हैं, और 12th में भी आपके पास क्या होना चाहिए, पीसी बी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से किया है तो आप इस पैरामेडिकल को जो है दे सकते हैं, इस पैरामेडिकल का एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। इन सब का फॉर्म जो होता है वो पॉलिटेक्निक के थ्रू ही आता है, तो पॉलिटेक्निक के थ्रू जो है आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम समूह के लिए पात्रता मानदंड अलग अलग है। उदाहरण के लिए पीई के लिए उम्मीदवारों को कम से 33%, यानी जो भी बच्चे पीई करेंगे यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करेंगे उनको जो है 35% अंक जो चाहिए वो कहाँ चाहिए भैया, 10वीं में चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट वगैरह है उस पर आप जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 90 होती है। अवधि जो मिलता है आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। अंक वितरण जो रहता है प्रत्येक सही के लिए 5 अंक होता है। माध्यम जो रहता है हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में दे सकते हैं। यानी आप लोगों को कितने एमसीक्यू मिलेंगे, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। 90 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा, यानी 9 बचे कितना हो जाएगा भैया, 45, यानी 450 नंबर का जो है आपका एग्जाम होता है, और 450 नंबरों पे जो है आपका एग्जाम होता है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, यानी आपको इसमें एग्जाम देना पड़ेगा भौतिक का, रसायन का, गणित का, सामान्य विज्ञान का, हिंदी इंग्लिश सामान्य ज्ञान शामिल है। अब देखो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप इसका एग्जाम दीजिएगा तो आपको इसमें आप लोगों को मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है आपको फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, और आपका इसमें जो रहेगा वो केमिस्ट्री रहेगा। यानी ये 3 सब्जेक्ट रहेगा और सबके जो है आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन हो गए, शायद इसमें कुछ कम रहता है नंबर, है ना, क्योंकि टोटल जो नंबर रहते हैं वो आप लोगों का कितना होता है, 90 नंबर का ही होता है ना। तो ये मेरे साथ क्वेश्चनों की जो संख्या होती है थोड़ी कम होती है ना। बट ये सब कुछ आप लोगों को पॉलिटेक्निक अगर आप दीजिएगा तो आपको इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कुछ पूछता है ना। आवेदन प्रक्रिया जो होती है वो ऑनलाइन होती है, यानी जब फॉर्म निकलेगा तो आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। अब फॉर्म आता कब है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं भैया बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। तो बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म होता है वो कब आता है ना। बिहार पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म होता है वो कब आता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म जो होता है वो अप्रैल और मई में आ जाता है। ठीक है, अप्रैल मई में इसका फॉर्म आता है। अगर इसके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम जो होता है वो कब होता है, तो एग्जाम जो होता है इसका अप्रॉक्स जो होता है वो जून में कंडक्ट करवा लिया जाता है। बट मैं जून और जुलाई लिख रहा हूं ताकि 1-2 महीने या 10 दिन इधर उधर हो सकता है। फॉर्म जो आएगा वो अप्रैल और मई में आएगा। एग्जाम कब होता है, तो जून और जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम देने के बाद जो है काउंसलिंग वगैरह होती है, और काउंसलिंग के बाद सीधे जो है आपको कॉलेज मिल जाता है ना। और सीटों की बात करें तो मेरे ख्याल जो है 12,400 और 12,304 जो है कुल सीटें हैं, जिसमें आप लोगों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी होगा, है ना, वुमेन पॉलिटेक्निक भी होगा, और साथ के साथ प्राइवेट पॉलिटेक्निक भी होगा। तो 12,000 समथिंग सीटों पे जो है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी के बारे में जानना है, जैसे कि पीई को मैंने बताया क्या होता है, ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है। ये 10वीं पास वाले बच्चे जो है भर सकते हैं, और इनमें कितना नंबर चाहिए, इनको 33% नंबर जो है आपको 10th में चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीपीई था, यानी पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक जो है ये 10वीं वाले बच्चे कर सकते हैं, 10वीं जो पास होते हैं वो करते हैं। इसमें परसेंटेज नहीं बताया है, लेकिन ये कोर्स जो होता है आप लोगों का 4 साल का कोर्स होता है। ये जो रहता है वो 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद इसमें हमने बात किया पीएम का, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो रहता है ये 12th वाले देते हैं, 12th पास वाले, और जिसके पास पीसीबी होता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है। ये जो कोर्स होता है इनका 3 ईयर का ये कोर्स होता है। उसके बाद आपका आता है पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल, जो कि भैया 10th पास वालों के लिए होता है, और 10th पास वाले जो है इस चीज को भर सकते हैं। ये कोर्स जो होता है ये 3 साल का होता है।
है ना। तो ये पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस होता है ये 3-4 चीजों पे होता है। मैं पर्टिकुलर आप लोगों को सबके बारे में एक एक करके वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।